तो राइटिंग सेक्शन बैच का 4th एस्से है, बिग टेक कंपनीज आर प्रायोरिटाइजिंग पावर ओवर इनोवेशन। ये एस्से है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, एस्से लिखने के पहले एस्से क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधे इफ यू जंप ऑन राइटिंग, आई मीन इंस्टेंटली आफ्टर रीडिंग द एस्से क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली आपका जो एस्से रहेगा, कंटेंट रहेगा, वो डेविएटेड रहेगा। देखो, इसमें ना बिग टेक कम इसमें लाइक यू हैव टू फाइंड आउट कि आपको बेसिकली किसके बारे में बात करनी है। तो बिग टेक कंपनीज के बारे में बात करनी है। अब जब हम सोचते हैं बिग टेक कंपनीज, तो बिग टेक कंपनीज के बारे में बहुत कुछ बातें हम कर सकते हैं, बहुत बातें, मगर फिर हम सोचते हैं कि यार क्या बातें करें इसके बारे में। इसके बारे में ये बात करनी है कि बिग टेक कंपनीज जो है वो पावर को ज्यादा प्राथमिकता देती है, न कि इनोवेशन को। ओके, ये बात करनी है कि बिग टेक कंपनीज अपने आप को पावरफुल बनाने में लगी हुई है, इनोवेशन नहीं कर रही है, बस पावरफुल बनाने का मतलब पावर को एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर रही है, मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर जो बिग टेक कंपनीज है, ये आपका जनरल कंपोनेंट है, ठीक है। जैसे मैं एक वेन डायग्राम होता है, उसमें सर्कल बनाएंगे, तो बिग टेक कंपनी सबसे बड़ा सर्कल बनेगा, ठीक है। और फिर जब हम सोचे कि भाई बिग टेक कंपनीज के बारे में क्या बात करें, तो ये बात करनी है कि वो पावर को ज्यादा प्राथमिकता दे रही है, ठीक है। तो ये ऐसे मैंने जो शुरू किया था, मैंने आप लोग को पहले भी बोला है, आप जनरल कंपोनेंट से शुरू करो, डो नॉट स्टार्ट विद पावर या इनोवेशन, ठीक है। कभी भी इस पूरे के पूरे ऐसे क्वेश्चन को फर्स्ट इंट्रोडक्शन के कम से कम फर्स्ट लाइन में मत एक्सपोज करो। आपको लगता है कि नहीं मेरे पास वर्ड्स नहीं बचेंगे, तो सेकंड लाइन में कर दो, और बेस्ट है लास्ट लाइन में करो, और उससे बेस्ट है सेकंड पैराग्राफ, वो बेस्ट होता है, ठीक है। तो क्या होता है, अगर हम सेकंड पैराग्राफ में एक्सपोज करते हैं तो ऐसे का क्वेश्चन है ना, जो आपका कंटेंट है उस ऐसे क्वेश्चन का, वो ना धीरे धीरे ग्रो करेगा, इवॉल्व करेगा, और अचानक फिर से, अचानक तो नहीं, फिर पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे अनफोल्ड करना है ऐसे क्वेश्चन को, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने बिग टेक कंपनी से शुरू किया। तो मैंने यहाँ पे बताया कि अमेजॉन है, एप्पल है, ये पहले क्या किया करते थे, सिर्फ एक सर्च इंजन हुआ करती थी, मगर बाद में अब हो क्या रहा है कि हमारी पूरी जिंदगी इन्हीं 5 कंपनीज में रिवॉल्व कर रही है। और फिर मैंने यही बोला कि हमारी सुबह की शुरुआत इससे होती है, ठीक है। These companies hold just about everything about us, from our home to our political religious belief to what products we buy. सब कुछ उनको पता होता है, उनके पास सारा डेटा होता है, राइट। अब मैंने यहाँ पर कहीं पर भी पावर और इनोवेशन के बारे में बात नहीं की। उसके बाद मैं यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में, अगर आप देखोगे, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, सिर्फ 3 पैराग्राफ लेकर आई हूँ। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है, सब कुछ मत लिखो, सिर्फ आप बोलो कि मुझे बस ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है, ऐसे क्वेश्चन की डिमांड को पूरी करनी है, तो सिर्फ 3 पीसेस ऑफ कंटेंट, 4 पीसेस ऑफ कंटेंट दो, उसको पूरा अच्छे से समझाओ, और ऐसे क्वेश्चन की तरफ रीडायरेक्ट करो अपने कंटेंट को, राइट। अब जैसे इसमें लिखा है, these companies have recently come under criticism not only for being superpowers of the digital economy but for prioritizing power over innovation. ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज कर दिया, मगर कहीं कहीं देखोगे किसी किसी ऐसे क्वेश्चन के कंटेंट में मैं इंट्रोडक्शन में एक्सपोज करें, तो वो देखिए स्ट्रक्चर हमेशा फ्लेक्सिबल होता है, बहुत लचीला होता है, आपको खुद ही स्ट्रक्चर फ्रेम करना है। दे स्टाइफल कंपटीशन बाय बाइंग स्टार्टअप्स दैट फाइंड क्रिएटिव वेज टू मेक देयर आइडियाज कमर्शियली वायबल। यानी वो लोग खुद तो इनोवेशन कर नहीं रहे हैं, और जो स्टार्टअप से वो लोग इनोवेशन कर रहे हैं, तो उनको भी वो लोग निगल रहे हैं। Such merger and acquisition with an objective of stifling market competition has impacted innovation in market. तो मैं यहाँ पे innovation लेकर आई. This is so because big tech do not allow others to innovate, as their main focus is on executing their existing business rather than innovation. In fact, these 5 companies together bought more than itna new startups between itna se itna. They limit innovation also by creating. कैसे लिमिट करते हैं, पहला मैंने बता दिया, स्टार्टअप्स को खाकर वो लोग लिमिट करे, उनको एक्वायर करके, ठीक है।
और वो जो स्टार्टअप्स है वो लोग इनोवेशन करते हैं, मगर जो इनोवेशन करता है उनको वो भी पसंद नहीं आता है। फिर सेकंड मैंने बता दिया, दे लिमिट इनोवेशन आल्सो बाय क्रिएटिंग एरियाज ऑफ मार्केट विच दे एक्सर्ट डोमिनेंस टू द एक्सटेंट अदर्स वोंट इन्वेस्ट इन दीज एरियाज। They have a very powerful network effect and the tons of data to identify emerging rivals. These two abuses of power by big tech companies have deterred a potential competition from further innovation in market. तो यहाँ पर आप अगर आप देखोगे ना, मैंने बहुत बैलेंस्ड तरीके से कंटेंट लिया है, इनोवेशन और पावर को साइमल्टेनियसली लेकर चल रही हूँ, ये मेरा अप्रोच है। मगर अगर आप जैसे मैं आयुष का बताऊंगी, आयुष का अप्रोच क्या था, उसने इंट्रोडक्शन तो बहुत ही बेकार था उसका, नो डाउट, मगर सेकेंड पैराग्राफ में आयुष ने क्या किया था, वो इन कंपनीज की इनिशियल स्टेजेस में वो लोग कितना इनोवेशन किए थे वो बताया। फिर पूरा इनोवेशन पे उसने वो पैराग्राफ को फोकस किया कि उन लोगों ने बहुत इनोवेशन किया, मगर फिर नेक्स्ट पैराग्राफ से वो ये बताने लग गया कि नाउ इनोवेशन हैज स्टार्टेड टेकिंग बैक सीट। उन्होंने इनोवेशन को साइडलाइन कर दिया, अब उसके बाद से वो पावर को मैक्सिमाइज करने पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, यही दो चीज नहीं, स्टार्टअप्स को खा रहे हैं, बस वही लिखा। तो ये उसका अप्रोच था और ये भी सही है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबका अपना अपना अप्रोच रहता है। अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया। अब ये सोचो कि मैंने कंटेंट सिर्फ 2 पीसेस ऑफ कंटेंट दिए हैं और कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने solution दे दिया। Against this background, unregulated expansion of big tech companies at the cost of innovation must be checked. The government must intervene with policies to create level playing field to promote innovation. One such way is strict merger control by nation's antitrust watchdog prior to a merger or acquisition. Such control would help in curbing monopolistic mergers aimed at stifling market competition. Moreover, startups must be given due importance by providing them safety against immoral practices of big firms. Government must also emphasize on data localization to maintain control over big tech companies. At the end, big tech companies must understand their accountability of bringing about innovation rather than becoming dominant. तो इस पैराग्राफ में मैंने पूरा का पूरा कॉन्फिडेंट सोल्यूशन पे किया। अब थोड़ा सा ना आप लोग ये चीज ख्याल रखना कि आप लोगों को कंटेंट का कैटेगराइजेशन करना बहुत जरूरी है। मतलब हौच पौच नहीं बनाना है कि इस पैराग्राफ में मैं ये भी बता रहा हूँ, फिर थोड़ा सा मैं सोल्यूशन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार्टअप्स के बारे में बता रहा हूँ, तो चलो यहाँ पर भी थोड़ा सा स्टार्टअप को डाल देता हूँ। तो एग्जामिनर को एक इंटीग्रेटेड कंटेंट नहीं मिलेगा, एक ऑर्गेनाइज कंटेंट नहीं मिलेगा। तो आप लोग अगर देखोगे तो यहाँ पे अगर मैं सोल्यूशन की बात कर रही हूँ तो फिर मैं सोल्यूशन की ही बात कर रही हूँ, फिर मैं और कोई चीज बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे अगर मैं पावर और इनोवेशन की बात कर रही हूँ तो मैं यही बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इस पर अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लीजिए। आप लोगों का जो ऐसे मैंने चेक किया, अगर उसमें कोई क्वेश्चन है, आप लोगों को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम धीरज। हाँ धीरज बोलिए। मैम जैसे यूपीएससी में हम कई बार ऐसा बोलते हैं कई लोग कि ऐसे क्वेश्चन को जितने ज्यादा डायमेंशन से कवर करोगे उतना ज्यादा बेटर रहता है। मैम आपने इसमें खाली 2 ही पीस ऑफ कंटेंट को एड्रेस किया हुआ है, मैम ये कैसे मैम उसका क्या करना चाहिए इस वाली चीज का? देखो जो भी यूपीएससी में बोला जाता है ना, वो लोग सही बोल रहे हैं ना कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रहना चाहिए, और मैं भी चाहती हूँ कि ऐसा ही अप्रोच रहे। मगर हम लोगों के पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वर्ड कॉन्स्टेंट की। अगर सपोज मेरे पास 1200 वर्ड्स है तो मैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखूं, मगर मेरे पास सिर्फ 300 वर्ड्स है, उसमें मेरे 100 वर्ड्स तो मेरे इंट्रोडक्शन कंक्लूजन ले रहे हैं, मैं कैसे रखूं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। और अगर मैं बहुत सारा कंटेंट मतलब कि लाना लेकर आऊं तो वो बहुत ज्यादा ओवरलोडेड लगेगा, कंटेंट ओवरलोडेड ओवरक्राउडेड लगेगा और हौच-पौच लगेगा। अगर आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, चलो ठीक है, हम फिर टच एंड गो वाला सिस्टम रखेंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई भी नहीं कर सकते हो धीरज, समझ रहे हो। तो हम लोगों को सारी चीजें देखनी है, हम इस तरह से नहीं कर सकते कि नहीं ऐसे में बेस्ट है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। अब आयुष ने रखा था, ठीक है, उसने इनोवेशन के बारे में पूरा एक पैराग्राफ दिया
और अगर किसी ने उसका एस्से नहीं देखा है तो आप लोगों को मैं दिखा सकती हूँ उसका एस्से। उसके पास है ना कंटेंट बहुत भारी भरकम होता नहीं है, ठीक है, एकदम वेटी रिच कंटेंट अगर मैं बोलूँ तो वैसा नहीं होता है, और ना उसके पास सेंटेंस फ्रेमिंग अच्छा है, मगर वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखता है, और ऐसा लगता है ना कि बहुत आयुष मतलब जिस तरह से प्रेजेंट करता है तो ऐसा लगता है वो बड़ा सुलझा हुआ इंसान है, एक होता है ना पर्सनालिटी भी रिफ्लेक्ट करती है। मगर जब मैं इसका प्रेसी देखती हूँ तो उसका मुझे प्रेसी बड़ा हौच पौच लगता है। एनीवेज एक बार मैं आयुष का आप लोगों को दिखा देती हूँ, शायद उससे आप लोगों को पता चले। तो अगर आप लोग उसको मल्टी डायमेंशन अप्रोच कह रहे हैं तो सही है। देखिए ये आयुष का है, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ। ये इंट्रोडक्शन तो इसका सही नहीं था, मगर अच्छा इस बार है ना मैंने आप लोगों को ऑडियो फीडबैक, अच्छा टेलीफोनिक फीडबैक दिया था क्योंकि मेरे चार्जर में प्रॉब्लम थी, इसलिए आपको ये इवैल्यूएटेड नहीं लग रहा होगा, मगर मैं इवैल्यूएट किया था मैंने। तो यहाँ पर इसने as human dependency growing on the technology, so the big tech companies also change their priority over innovation and research. There are some big tech companies like Google, Amazon, देखो Amazon की spelling, Facebook, Apple, ये सब, they are investing their huge money on innovation. But why these companies are giving priority to innovation? इसे सही तरीके से नहीं लिखा है, इसको यहाँ पे आर की जगह वर्ड लिखना चाहिए था, क्योंकि वो शुरुआत यहाँ पे भी वर्ड लिखना चाहिए था, इसकी सेंटेंस फ्रेमिंग सही नहीं है। तो वो शुरुआत में बोल रहा है कि बिग टेक कंपनीज इनोवेशन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देती थी। The growing competition in technology field, there is a continuous need for market information, and companies must know how to restructure and upgrade it. This is usually supported by investing on technology for process upgrading. This will help in productivity and quality improvement. अब कैसे quality improvement हो रहा है वो यहाँ पर इसने बताया है। Facebook ये वाला launch किया है, ये launch किया है, तो देखो ये कितना innovation का example दे रहा है यहाँ पर, ठीक है, मगर इसकी सेंटेंस फ्रेमिंग सही नहीं है, प्रेजेंट पास्ट का सेंस नहीं है इसको, मगर ऑर्गेनाइज्ड है कंटेंट। तो यहाँ पर ये पूरा इनोवेशन की बात कर रहा है। फिर यहाँ पर लिखा है कि ये इनोवेशन से लाइफ इजियर हो गई, कन्वीनियंट हो गई, पेंडेमिक में क्या किया गया था ये बता दिया, तो ये पूरा इनोवेशन। मगर अब यहाँ पर ये पूरा का पूरा पावर के बारे में बता रहा है। बट दीज बिग टेक कंपनीज हैव मेड देयर पावरफुल मोनोपोली इन द मार्केट। अदर स्टार्टअप कंपनीज आर नॉट एबल टू hold their position against these companies. These companies are even using their users' personal data illegally. ठीक है, उसके बाद इसने कंक्लूड कर दिया। देखो कितना घिचपिच किया हुआ है। एनीवेज, तो ये मैं बोलूंगी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, और मेरे में नहीं है, और इनफैक्ट सिर्फ आयुष में ही रहा था जहां तक मुझे याद है। किसी ने इनोवेशन पे बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया है, अटेंशन नहीं दिया अपने कंटेंट में। तो धीरज मैं यही बोलूंगी कि हम लोग को कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। जब 300 वर्ड्स है उसमें भी हमें 200 वर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई करना है, तो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच हर जगह हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैम किशन। हाँ किशन बोलिए। मैम मैंने जब ये लाइन पहली बार देखी थी ना, बिग टेक कंपनीज आर प्रायोरिटाइजिंग पावर ओवर इनोवेशन, तो ऐसा लग रहा था कि मुझे कि मतलब एक मिनट के लिए कि ये बिग टेक कंपनीज ऑटो कंपनीज भी तो हो सकती हैं, ऑटो टेक जो टेस्ला वगैरह है। देखिए अगर आप गूगल में सर्च करोगे ना बिग टेक कंपनीज, अपने आप वो 5 कंपनीज आ जाएगी। यस मैम, मैम गूगल सर्च करने से पहले मैम। अच्छा हाँ, तो इस देखो ये अच्छी बात नहीं है कि है ना, आपको ये क्वेश्चन मिला और फिर आपने थोड़ा गूगल सर्च किया, आपको पता चला बिग टेक कंपनीज कौन है ना, क्या नाम है उसके। तो मैम मैंने तो ये सोच लिया था, मतलब एक मिनट के लिए ये भी आया था कि बिग टेक कंपनीज प्रायोरिटाइज कर रही हैं पावर, मतलब वो एनर्जी सेक्टर और ये कार्बन एमिशन और ये सब। अच्छा ओके अच्छा वो डायमेंशन ही पूरा एकदम चेंज हो गया। यस मैम, ये मेरे साथ भी हुआ था। मुझे ये नहीं समझ में आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर, यहाँ पे पावर का मतलब ही क्या है। आप लोग को एनर्जी लग रहा होगा। यस मैम। यस मैम, क्योंकि आज वही बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है।
एक्चुअली जब हम मुझे क्वेश्चन फ्रेम करने में भी करीब 15-20 मिनट आधे घंटे लग जाते हैं। ठीक है, तो जैसे हमें हिंदू एडिटोरियल में मिलता है और बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस है ना वो सारे मैंने हिंदू एडिटोरियल से लिए हैं, मगर ऐसा नहीं कि क्वेश्चन को एज इट इज मैंने छाप लिया है, फिर मैं उसको मैं गूगल सर्च करती हूँ और फिर जाके कुछ हिंट मिलता है तो मैं उस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करती हूँ। अब मुझे भी फील हो रहा है कि पावर का मतलब एनर्जी, मगर यूजुअली एनर्जी को एनर्जी बोलते हैं, उसमें उसको पावर से रिप्लेस नहीं करते हैं। मैम इंजन वगैरह तो वो पावर से ही चलता है पूरा वो। मैम हम्म, अगर उनको बोलेंगे तो ऑटोटैक्स बोलेंगे क्या उनको? ऑटोटैक मैं कंपनीज है। नहीं बता सकती हूँ कि उसको ऑटोटेक बोलेंगे, वो भी मुझे गूगल सर्च करना पड़ेगा। नहीं मैम, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत वर्क हो रहा है ना, हाँ। फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस कर रहे हैं हम लोग, तो मुझे उस तरह से लग रहा था कि उस फील्ड में ये कंपनीज बहुत हेल्प कर रही है। अगर मैम उस मतलब एनर्जी को ध्यान में रखेंगे तो ये क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम होगा, अगर आप बताएं तो? देखो अभी एनर्जी सेक्टर पे ना इसलिए क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है क्योंकि कोल क्राइसिस हुआ था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। ठीक है, तो एनर्जी सेक्टर पे एक क्वेश्चन जो पता नहीं शायद होगा हमारे यहाँ पर, म्यूट कर लेना, किसी का म्यूट नहीं है तो, किसका म्यूट नहीं है, तो कोल क्राइसिस हुआ था तो उस पे एनर्जी सेक्टर पे क्वेश्चन बन सकता है। तो उसमें हिंदू एडिटोरियल में जो आया था वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि पहला जो एक क्वेश्चन था कि एनर्जी सेक्टर में विमेन की प्रेजेंस बहुत डोमिनेंट नहीं है। तो एक हिंदू एडिटोरियल में एक कॉलम आया था कि यदि एनर्जी सेक्टर में विमेन की पार्टिसिपेशन अच्छी होगी, तरुण अपना म्यूट कर लेना, विमेन की पार्टिसिपेशन अगर अच्छी होगी, डोमिनेंट होगी, तो ये जो एनर्जी क्राइसिस जो चल रही है ना उससे काफी निजात मिल सकता है। एक ये क्वेश्चन मुझे अभी याद आ रहा है। और एनर्जी सेक्टर पे एक और क्वेश्चन है जो मैंने फ्रेम किया था जो अब मुझे क्लिक नहीं कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एनर्जी क्राइसिस जो हुआ था वो अक्टूबर नवंबर के टाइम हुआ था। तो उस समय हिंदू एडिटोरियल में बहुत एनर्जी पे आ रहे थे, बहुत सारे कॉलम्स उसमें थे। तो एक मुझे अभी याद है, अभी और याद नहीं आ रहा है। होगा इसमें होगा शायद, एनर्जी पे क्वेश्चन है मुझे जहां तक याद आ रहा है। ठीक है, मैम मैं ये पूछ रहा हूँ मैम, लैंग्वेज क्या बनेगी मतलब क्वेश्चन की, मैं अगर पता है, एनर्जी सुनो ठीक है क्वेश्चन बनेगा तो? सुनो, यस क्वेश्चन जब मैम। मैं फ्रेम करती हूँ ना मुझे उसमें भी 15-20 मिनट्स लगते हैं, क्वेश्चन तुरंत फ्रेम नहीं होते हैं, तो मैं इसीलिए मैं क्वेश्चन नहीं फ्रेम कर सकती हूँ, मुझे उसमें टाइम डिवोट करना पड़ेगा, क्वेश्चन फ्रेम करने में भी इट टेक्स यस टाइम, मैम, है ना, ओके यूपीएससी ओके का ओके। क्वेश्चन है ना। हाँ, एनीथिंग एल्स? मैम हम्म, ये जो 5 कंपनी है इनके अलावा कोई और बिग टेक नहीं है? देखो मैं आपको बताऊं, जितना मैंने पढ़ा है और जितना मेरे कंटेंट डेवलपर ने रिसर्च किया है, तो अभी तक इन्हीं का नाम आ रहा है। अगर कोई इसमें ऐड कुछ करना चाहता है तो कर सकते हैं। हाँ उमेद बताइए। हेलो। हाँ बताइए। मैम मैम मैं तो क्वेश्चन नहीं पूछा हूँ। अच्छा, किसी को ऐड करना है क्या इसमें कुछ? ओके मैम, आप मुझसे पूछ रहे हैं मैम ऐड करने के हाँ लिए? कुछ ऐड करना है कि बिग टेक कंपनी सिर्फ ये 5 ही है, क्योंकि गूगल सर्च करेंगे आपको ये 5 ही दिखेगी। हाँ हिंदू, यस मैम। मैम, विकिपीडिया यही बोल रहा है जहाँ तक। हाँ ये मैम 5 ही है। इतना मैम काफी है मैम, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सोचने के चक्कर में मैम टाइम ज्यादा चला जाता है, तो मैम बेटर है मैम जो जिससे हम फैमिलियर है मैम उसी पे मैम लिखें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब धीरज ने कहा मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, फिर पता है क्या होता है, हम लोग है ना एक ही क्वेश्चन पे इतना ज्यादा वक्त दे देते हैं, इतना ज्यादा सोच लेते हैं और फिर कोई फायदा नहीं होता है, पता चलता हमने वर्ड लिमिट एक्सीड कर गई, हम कर चुके हैं। तो इसीलिए पता है, कभी ये मत सोचना कि मुझे ज्यादा से ज्यादा देना है, आप ये सोचो कि मैं कम दूं मगर मैं क्वालिटी दूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं जो बोल रही हूँ ना वो मैं अपने एस्से में कर भी रही हूँ वैसे ही। ओवर क्राउडेड कंटेंट एकदम भी सही नहीं रहता, इट डजंट फेच मार्क्स, ओवर क्राउडेड कंटेंट, ये चीज ध्यान रखना है ना। ठीक है, एनीवेज और कुछ इसके अलावा?
मैम जब हम गूगल में भी देखेंगे ना तो बिग टेक कंपनीज में इन्हीं गाफा जो कंपनीज है उसी का नाम दिया है, क्योंकि जो यूएसए में जो इश्यू हुआ था, यूरोप में जो इश्यू हुआ था, उन सब में सिर्फ इन्हीं 5 कंपनीज का नाम था। हाँ, ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इलेक्शन वाले में और फेसबुक भी इन्वॉल्व हुआ था, राइट? तो इसीलिए इन्हीं का आता है नाम, और यही लोग एक्वायर करते हैं छोटे छोटे कंपनीज को, राइट? इसके अलावा और कुछ? मैम प्रेसी के ले लीजिए डाउट्स। प्रेसी का, चलो तो मैं इसको एंड कर देती हूँ ऐसे का, ठीक है? नेक्स्ट ऐसे जो है अच्छे से लिखना, ओवरक्राउडेड मत करना, 2-3 पीसेस ऑफ कंटेंट दो, रफा दफा करो। आपको एग्जाम में 4, और ये अप्रोच लेकर चलोगे तो चारों ऐसे अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, और आपको काफी सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है ना? ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी देने में क्वालिटी खत्म हो जाती है, यही चीज मैं आर्गुमेंट में बताऊंगी। एनीवेज मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देती हूँ। कहाँ है रिकॉर्डिंग स्टॉप करने का?